मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 पेपर 7 का महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आज मैं असहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। तो हम यहाँ आंदोलन का पृष्ठभूमि, आंदोलन का प्रारंभ, गतिविधियाँ एवं आंदोलन का समापन के बारे में वर्णन करेंगे बारी बारी से। तो देखते हैं कि पृष्ठभूमि अर्थात किस कारण से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसके पहले भारतीयों के साथ क्या घटना घटी थी जिसके कारण महात्मा गांधी को यह निर्णय लेना पड़ा असहयोग आंदोलन का। तो आप देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जिसे ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, इस कानून के तहत जो यह कानून 1919 ईस्वी में भारत में लागू हुआ था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। दूसरा देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में क्या हुआ था कि यहाँ पे भारत में अमृतसर में जलियां नामक स्थान पे हजारों भारतीय व्यक्तियों को अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हंटर आयोग ने गलत रिपोर्ट बताया था क्योंकि जलियांवाला बाग में हजारों व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन हंटर आयोग ने बहुत ही कम बताया था, 300 कुछ ही व्यक्ति को बताया था। खिलाफत आंदोलन देखते हैं कि भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन क्या था देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला। इस समय धुरी राष्ट्र जो जर्मनी के नेतृत्व में एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में था। और प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था और धुरी राष्ट्र की तरफ से तुर्की भी लड़ रहा था और धुरी राष्ट्र जर्मनी की हार होती है। इस प्रकार ब्रिटेन यानी मित्र राष्ट्र के तरफ से तुर्की को बांट देने का काम किया गया और वहाँ के खलीफा के शक्ति को समाप्त करने की बात कही गई। तब भारतीय मुसलमानों ने एकजुट होकर खिलाफत आंदोलन चलाया था। यहाँ पे देखते हैं कि जो आंदोलन का जो प्रारंभ है वह 1 अगस्त आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग नहीं करना। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज अपने पुस्तक में लिखे थे कि अगर अंग्रेज भारत में शासन कर रहा है तो भारतीयों के सहयोग के द्वारा ही वे शासन कर रहे हैं। अगर भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था यहाँ पे अपने आप धाराशाही हो जाएगा और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कथन कहे थे, 1 वर्ष में स्वराज और दूसरा हिंदू मुसलमान की जय हो। अर्थात इस आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक की जिस दिन मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इस समय महात्मा गांधी कहते हैं, 2 नारा लगाते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करेंगे और हिंदू मुस्लिम का जय हो। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन को चलाएंगे और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात पूरे भारत लेवल पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग इसी आंदोलन पर किया था। अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने इसी आंदोलन में किए थे। देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग भारत में चंपारण में कर रहे हैं नील आंदोलन के समय। और पूरा भारत लेवल पर अगर देखा जाए तो पहला अपना सत्याग्रह जो है यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया जा रहा है वह असहयोग आंदोलन के समय चलाया जा रहा है। आप देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत हो जाता है। तो इसमें गतिविधियाँ क्या रहती है तो देखते हैं कि विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार यानी भारतीयों ने अंग्रेजों के शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया तथा भारतीय द्वारा निम्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। यानी भारतीयों के द्वारा जितने भी शिक्षण संस्थान था वे सभी को समाप्त कर दिए, बहिष्कार कर दिया गया और भारतीयों के द्वारा खुद जो शिक्षण संस्था की स्थापना की गई वो संचालन किया गया। जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ,
गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय इसी समय भी स्थापना किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय यानी भारतीयों के द्वारा स्थापित असहयोग आंदोलन के समय ही किया गया। दूसरा था वकालत के पेशे का त्याग। भारत के प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत के पेशे का त्याग कर दिया था, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। अर्थात भारतीय जो वकील का जो काम कर रहे थे, इन लोगों ने वकालत के पेशे को त्याग दिया। तीसरा था उपाधियों का त्याग। निम्न व्यक्तियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी। यानी यहाँ पर था कि अंग्रेज को जब कोई भारतीय अंग्रेजों को मदद करते थे और अंग्रेज को जब वो व्यक्ति अच्छे लगते थे तो अंग्रेज भारतीयों को उपाधि देते थे। जैसे महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में मदद की थी, क्योंकि यदि प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे तो भारत को स्वतंत्रता कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो महात्मा गांधी को कहा गया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत के द्वारा अगर मदद मिलता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर देंगे। इसी लालच में महात्मा गांधी ने स्वयं प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। वहाँ पे जो घायल हो रहे थे युद्ध में उनको मलहम पट्टी कर रहे थे। इसके साथ साथ हर भारतीयों को हर घर से एक सेना भेज रहे थे। इसी खुशी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के इसी खुशी में अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को केसर-ए हिंद की उपाधि दिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च उपाधि केसर-ए हिंद को वापस लौटा दिया। अर्थात यहाँ पे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी को जो मिला था उपाधि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए हिंद को वापस लौटा दिया। दूसरा देखते हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष एवं गांधी जी के पांचवें पुत्र की उपाधि से विभूषित उद्योगपति जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। यानी राय बहादुर जो थे अर्थात को जो कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष थे और गांधी जी के जो पांचवें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे जमनालाल बजाज, उनको राय बहादुर की उपाधि मिला था। उन्होंने भी असहयोग आंदोलन के दौरान उनका जो उपाधि मिला था राय बहादुर की, उन्हें लौटा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भी ICS इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी को असहयोग आंदोलन के दौरान ही त्यागपत्र दे दिया था। गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया एवं विदेशी कपड़ों का होलिका जलाई गई थी। यानी जितने भी विदेशी वस्तु था वो सभी को बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों को होलिका जलाया गया, पूरा तरह से जला दिया गया। परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कार्य का विरोध किया और एवं इस निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दिया। बोला ये निष्ठुर बर्बादी है। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तो उन्हें सभी जगह काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट किया गया। यानी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो उनको भी काले झंडा दिखाकर भारतीयों के द्वारा उसका विरोध किया गया। गांधी जी ने जनता के सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने कहा कि चरखा काट कर कपड़ा बुनना, खादी धारण करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यानी भारतीयों के द्वारा जो बना हुआ कपड़ा है उसका प्रयोग करना है, परंतु लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना। आगे देखते हैं क्या होता है कि चौरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान में एक उग्र भारतीय भीड़ ने भगवान यहीर के नेतृत्व में 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को चौरी थाना में जिंदा जला दिया गया। और यहाँ पे देखते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वह अहिंसा पर आधारित था, लेकिन आंदोलनकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में भगवान यहीर के नेतृत्व में 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया थाने में। इस प्रकार यह आंदोलन हिंसक हो गया, जो अहिंसा पर आधारित था वह हिंसक हो गया।
इस हिंसक कार्रवाई से दुखी होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान में कांग्रेस की आपातकालीन बैठक बुलाई एवं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी इस बात से दुखित हो गए। उन्हें कहा था कि सत्याग्रह पर अर्थात ये हिंसा पर आधारित आंदोलन चलेगा, लेकिन उनके कुछ व्यक्तियों ने हिंसक चौरा चौरी नामक स्थान में हिंसा कर दिए और जिसके कारण महात्मा गांधी दुखी हो गए और 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान में कांग्रेस की आपातकालीन बैठक बुलाई एवं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस कदम से सर्वत्र आलोचना हुई। मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कश्मीर की गांव यदि गलती करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने भी जब महात्मा गांधी ने वापस लिया असहयोग आंदोलन का तो उन्होंने विरोध किया। उनका कहना था कि जब आंदोलन चरम सीमा पर था तो इसे वापस लेना एक आत्मघाती कदम साबित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास मिलकर एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया। ये था असहयोग आंदोलन।